my dear lovely folks, welcome back to Code with Sanju programming channel. I hope you all are doing super duper great. So आज के इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है डॉम। डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल और हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि डॉम की हेल्प से हम HTML को टारगेट करके उसका हम कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, इमेजेस चेंज कर सकते, ये सारी की सारी फंक्शनैलिटी हम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉम। तो डॉम से हम समझेंगे क्या होता है और डॉम मैनिपुलेशन हम क्या करेंगे, डॉम मैनिपुलेशन हम यूज करेंगे और यूज करके हम टेक्स्ट चेंज करेंगे, कलर चेंज करेंगे, इमेजेस चेंज करेंगे और जो भी फंक्शनैलिटी हम यूज कर सकते हैं अपने वेबसाइट को डायनेमिक बनाने के लिए वो सारी चीजें हम डॉम के हेल्प से समझेंगे। तो आपको यहाँ तक अभी समझा कि हम क्या क्या देखने वाले इस वीडियो के अंदर। सो शुरू करते हैं डॉम के साथ। पहले डॉम से पहले जो हमारा HTML एलिमेंट था, मतलब HTML और CSS के हेल्प से हमारी वेबसाइट स्टैटिक होती थी, राइट। अभी जैसे मुझे वेबसाइट के अंदर कोई जान लेकर आना है, फिर आया मेरा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या काम करता है, जावास्क्रिप्ट इंटरएक्टिविटी लाने का काम करता है हमारी वेबसाइट के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो तो आप क्या प्रोसेस करते हो, सबसे पहले आप ऐड टू कार्ट करते हो, देन अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हो, आफ्टर दैट योर पेमेंट गेटवे कि आप किस वे से पेमेंट करना चाह रहे हो। ये सारा प्रोसेस आप किसके हेल्प से कर रहे हो, वाया क्लिकिंग ऑन बटन। मतलब बटन पे आप क्लिक करो और नेक्स्ट पेज क्या हो रहा है आपका यहाँ पर ओपन हो रहा है। ये सारी फंक्शनैलिटी हम अचीव कर पा रहे विद द हेल्प ऑफ डॉम। अब हम सबको क्या लगता है, जब ब्राउजर HTML को लोड करता है तो उसे टेक्स्ट के फॉर्मेट में लोड करता है, बट इट इज नॉट ट्रू। जब भी ब्राउजर हमारे HTML को लोड करता है तो उसे वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करता है ताकि जो हमारा जावास्क्रिप्ट है वो क्या कर सके, हर एलिमेंट को टारगेट कर सके, हर नोड को टारगेट कर सकते और उसके अंदर मैनिपुलेशन ला सके। हाँ, आई नो अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या इतना टफ है क्या। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अभी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको इतना इजी वे में समझेगा ना, आप समझ जाओगे डॉम क्या होता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी लेट्स सपोज हम क्या कर सकते हैं, डॉम के हेल्प से मैंने आप लोगों को अभी ये सारी चीजें बताई है। जैसे अभी आपका हो गया गूगल, हो गया आपका Amazon, हो गया आपका या YouTube, हो गया फेसबुक, ईच एंड एवरी वेबसाइट, जो भी वेबसाइट आपका काम में आ रहा है वो सारी वेबसाइट क्या यूज कर रही है, हमारे डॉम को यूज कर रही है। हमें क्या लगता है कि हम जावास्क्रिप्ट हमारे HTML को टारगेट करता है डायरेक्टली, बट इट्स नॉट ट्रू। जावास्क्रिप्ट किसके हेल्प से टारगेट करता है हमारे HTML एलिमेंट को, विद द हेल्प ऑफ डॉम। वो डॉम से हमारे HTML एलिमेंट को टारगेट करता है, इसके अंदर सारे के सारे अपडेशन लेके आता है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टर। सेकंड, हम हमारे HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करने का उसका हम टेक्स्ट चेंज करेंगे, हम उसका कलर चेंज करेंगे। आफ्टर दैट हम एट्रीब्यूट्स को टारगेट करेंगे, एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को चेंज करेंगे, एट्रीब्यूट्स के वैल्यूज को गेट करेंगे एंड रिमूव करेंगे। आफ्टर दैट कि हम जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल HTML में हम नॉर्मली कैसे जस्ट HTML फाइल ओपन करते हैं और HTML के अंदर हम क्या करते हैं, कंटेंट लिखना, मतलब हमारा एलिमेंट जो भी है हमारा वो लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे H1 लिख दिया मैंने, हेडिंग समथिंग, ठीक है, वो हम डायरेक्टली HTML फाइल के अंदर जाके लिख रहे हैं। वही चीज मैं जावास्क्रिप्ट के हेल्प से मैं HTML एलिमेंट को ऐड करूंगी विच इज क्रिएट एलिमेंट के थ्रू। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम ये सारे बच्चों सबसे पहले हम करेंगे स्टेप 1 एलिमेंट सिलेक्शन। सबसे पहले हमें जिस एलिमेंट पर काम करना है उसे सिलेक्ट करना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट में एलिमेंट सिलेक्ट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। अगर गेट एलिमेंट बाय आईडी आप यूज करते हो, अगर किसी एलिमेंट की यूनिक आईडी है तो हम गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज करते हैं। ओके, और जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पर बताऊंगी आपको। देन उसके बाद सेकंड आता है हमारा गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। क्या होता है हमारा गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, अगर मल्टीपल एलिमेंट सेम क्लास शेयर करते हैं तो हम गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम लेते हैं। एंड देन नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर। अभी देखो बच्चों,
अभी जो इंडस्ट्री में हमारा चल रहा है वो हो रहा है, हम यूज करें क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल। व्हाई वी आर यूजिंग क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल? बिकॉज क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम क्लियरली मेंशन किए हुए हैं सिंटैक्स। इफ इट इज अ आईडी देन हम किससे डिनोट कर रहे हैं? हैश के साथ। इफ इट इज अ क्लास देन वी आर डिनोटिंग विद द हेल्प ऑफ डॉट नोटेशन। ओके, आप यूज कर सकते हो आईडी भी, क्लास नेम भी, एज पर योर प्रेफरेंस। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पे एंड देन वहां पे हम अभी इन सारी चीजों को वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डॉम डॉट HTML ही मैं कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, हम इसी के अंदर देख लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट को टारगेट करके। तो सबसे पहले सपोज मैंने H1 लिया और H1 के अंदर मैंने ले दिया है वेलकम बैक टू माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नहीं किए हो तो कर दो गाइस। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, सबसे पहले अभी मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी? स्क्रिप्ट यूज करूंगी एंड देन विद इन स्क्रिप्ट सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डॉम। तो डॉम हमारा क्या था? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अभी एवरीवन नोज द डेफिनेशन बट इन डेप्थ में आप लोगों को आज इसके बारे में बताऊंगी ताकि आपको लाइफ टाइम इस चीज का ज्ञान हो। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे डॉम। डॉम क्या था मेरा? डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है? डॉक्यूमेंट यूज करना है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बोला था डॉम क्या है? मेरा ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर जाती हूँ एंड देन इफ आई ओपन डॉम एंड देन हियर यू कैन सी द इमेजेस। तो आप लोगों को ये दिख रहा है यहाँ पर सबसे पहले मेरा यहाँ पर डॉक्यूमेंट आ रहा है और डॉक्यूमेंट के अंदर ही मेरी सारी की सारी चीजें हैं। जैसे जैसे मैंने यहाँ पर HTML है, HTML के अंदर मेरा क्या यहाँ पर हेड है, हेड के अंदर मेरा यहाँ पर क्या है? मेटा टाइटल है। देन वी हैव अ बॉडी, फिर H1 है, देन H2 है। ऐसे मल्टीपल टैग्स हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, राइट? तो ये सारी की सारी चीज किसके हेल्प से हो रही है मेरी? पहले हमारा जो ब्राउजर है, ब्राउजर क्या काम कर रहा है? हमारे HTML को, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर की मैं बात कर रही थी, इसमें कन्वर्ट करता है ताकि हम इजीली जावास्क्रिप्ट के हेल्प से हम क्या करेंगे? इन HTML नोड्स को टारगेट करेंगे एंड इसके अंदर हम अपडेशन लाने का काम करेंगे। जैसे भी मैंने बॉडी के अंदर एक H1 बनाया, सपोज मुझे इस H1 को सबसे पहले क्या करना है? सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्या बोला था? गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्लास नेम, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। सबसे पहले हम शुरू करते गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? डॉक्यूमेंट डॉट एंड यहाँ पे लिखना है आपको गेट एलिमेंट बाय आईडी and after that you have to use double inverted। inside double inverted सबसे पहले आपको क्या देना है? यहाँ पर आईडी देना। सपोज मैंने हेड दे दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग दे दीजिए जैसे भी हो। अब आपका क्वेश्चन होगा मैम यहाँ पर आपने आईडी यूज किया तो यहाँ पर आपने हैश क्यों नहीं यूज किया? राइट, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया दिस इज अ गेट एलिमेंट बाय आईडी, सो देयर इज नो नीड टू पुट हैश हियर। ओके, तो डायरेक्टली आप जस्ट ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे ही मुझे क्या काम करूंगी? मैं आपको एलिमेंट को सिलेक्ट करके दिखा रही हूँ, इसलिए मैं क्या काम करी? प्रोफेशनल वे से हम चलेंगे, कोड को क्लीन एंड कंसाइज रखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको क्या कर रही हूँ? एक वेरिएबल में स्टोर कर रही हूँ हेडिंग नाम के। आप कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो अगेन। एंड अब मैं यहाँ पे क्या काम करती हूँ? लॉग करती हूँ। लॉग क्या करूंगी? हेडिंग। अब मैं देखना चाह रही हूँ क्या मैंने डॉम के हेल्प से इस HTML एलिमेंट H1 को मैं टारगेट कर पाई क्या? तो यहाँ पर चलते हैं एंड ओपन विथ लाइव सर्वर मैं यहाँ पर देती हूँ एंड इफ आई राइट क्लिक ऑन इट एंड यहाँ पे चल के जैसे ही मैं इंस्पेक्ट करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे चलते कंसोल एंड कंसोल में यहाँ पर हम जाएंगे एंड हियर यू कैन सी बच्चों कि मेरा ये H1 एलिमेंट क्या हो गया? यहाँ पर टारगेट हो गया। मतलब हमने एलिमेंट के थ्रू इस H1 को मैंने क्या किया? यहाँ पर टारगेट किया है। लाइकवाइज हमारा यहाँ पर क्या होता है? सेकंड। अभी जस्ट मैं एलिमेंट सिलेक्शन बता रही हूँ आप लोगों को। आफ्टर दैट हम क्या देखेंगे? यहाँ पर इन एलिमेंट के कंटेंट को चेंज करके देखेंगे। सपोज मैंने यहाँ पर डॉट हेडिंग मल्टीप्लाई बाय मैंने यहाँ पर 5 दे दिया है एंड यहाँ पर मैंने 5 क्लासेस क्रिएट की हूँ एंड उन क्लासेस का नाम मैंने यहाँ पर क्या दिया? कॉमन नेम मैंने यहाँ पर हेडिंग दिया है एंड हियर आई एम यूजिंग मल्टी कर्सर। जैसे आपको यूज करना है तो अल्ट की को प्रेस करके रखना, जहां जहां आपको कर्सर सेट करना है वहां कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं क्लास एग्जाम्पल दे देती हूँ सपोज। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या काम करना है बच्चों? अब मुझे यहाँ पर क्लास को सिलेक्ट करना है। क्या करना है? क्लास को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं बता रही हूँ, वायर सिलेक्टिंग ऑन क्लास। सो हियर यू कैन सी
सबसे पहले लेट ले लो, आप कुछ भी अपने मतलब वेरिएबल का नाम दे दो, सपोज मैंने हेड दे दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग दीजिए। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, हम इन डेप्थ देखेंगे, अभी जस्ट मैं एलिमेंट सिलेक्शन बता रही हूँ आप लोगों को। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम नहीं है, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम है। हियर यू कैन सी एलिमेंट्स यूज किया बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल क्लासेस है हमारे, दैट्स वाई। और आईडी में हमने एलिमेंट यूज किया और क्लास में हमने क्या यूज किया, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम यूज किया। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर एंड इनसाइड दैट यू हैव टू पुट योर क्लास नेम। तो यहाँ पर हमारा क्लास का नाम क्या था, हेडिंग था। ओके, नाउ इफ आई लॉग दिस, सो हियर यू कैन सी HEAD हेड। अभी यहाँ पे आप लोगों को एक चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ पर हमारा जैसे ही मैंने क्लास यूज किया तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, कलेक्शन मिल रहा है। अभी मैं आप लोगों को और एक इंटरेस्टिंग चीज बता रही हूँ कि हम डॉम को डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की बोलते हैं, ऑब्जेक्ट के बोलते हैं। अगर आपने ये अभी आपको ना एकदम लाइफ टाइम याद रहेगा, ये देखना अभी बस। मैंने लॉग के जगह dir यूज किया, हियर यू कैन सी। अब मैं इसे क्या कर सकती हूँ, ओपन कर सकती हूँ एंड हियर यू कैन सी 1 2 3 4 5, मतलब हमारे पास 5 हमने यहाँ पे क्लासेस लिए थे, हमारे पास यहाँ पे क्या आए हैं, 0 से लेके 4 इंडेक्सिंग आई है। नाउ योर क्वेश्चन इज कि मैम द सिंटेक्स लुक्स लाइक आर एरे। यू आर राइट, सिंटेक्स हमारा एरे की तरह है बट इट इज नॉट अ प्योर एरे। ओके, जस्ट इसका सिंटेक्स लुक्स लाइक एरे। व्हाट माय पॉइंट। अब यहाँ पर जब भी हम आगे, अभी जब मैं क्लास का कंटेंट चेंज करूंगी तो आपको वहां पर दिखेगा विद द हेल्प ऑफ दैट इंडेक्सिंग हम पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंटेंट को हम चेंज कर सकते हैं। यू कैन सी। ओके, तो हमने यहाँ पर क्लास भी देख लिया और क्लास में हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, इंटरव्यू क्वेश्चंस में। ठीक है, जब आप क्लास यूज करें तो वो क्लास किस फॉर्म में आपको शो होता है, HTML कलेक्शन के फॉर्म में शो होता है। ओके, नाउ अब यहाँ पर नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेरी सिलेक्टर। व्हाट इज दिस क्वेरी सिलेक्टर। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चलते, अब सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है क्वेरी सिलेक्टर। जैसे ये फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट रिटर्न करता है, ना कि होल एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चलते हैं एंड यहाँ पे हियर आई एम गिविंग H2, इनसाइड H2 आई एम पुटिंग आई एम क्वेरी सिलेक्टर। ओके, आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। अभी घबराओ मत, अभी जस्ट हम फर्स्ट लेवल क्रैक कर रहे हैं। ठीक है, हम फर्स्ट पिलर को क्रैक कर रहे हैं कि हम कैसे हमारे एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ हम देखेंगे नेक्स्ट में कि हम कैसे हम यहाँ पर एलिमेंट का कंटेंट चेंज कर सके। ठीक है, तो चलते यहाँ पे लेट एंड लेट मैंने सपोज यहाँ पे क्वेरी दे दिया है इक्वल्स करके डॉक्यूमेंट। अब तो आपको ये रट्टा हो जाना चाहिए, सबसे पहले आग बंद करके डॉक्यूमेंट लिखना ही लिखना है बिकॉज वी आर लर्निंग डॉम। सो डॉम स्टार्ट विथ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। एंड अभी मैंने आप लोगों को एक और चीज दिखाती हूँ यहाँ पे, चलो अभी यहाँ पर ही दिखाती हूँ। पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट, अब क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर। एंड क्वेरी सिलेक्टर यूज करने के बाद हम यहाँ पर क्या देंगे, आईडी देंगे। सपोज हियर आई एम गिविंग आईडी एंड आईडी के अंदर सपोज मैंने दे दिया है यहाँ पर क्वेरी, माय आईडी नेम। तो क्वेरी मैंने यहाँ पर दे दिया है। नाउ अब हम यहाँ पे चलते हैं एंड इसको व्हेन आई, अभी मैं यहाँ पर console.dir करके आई विल शो यू समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे चल के मैं क्या लिखती हूँ, क्वेरी लिखती हूँ। एंड इफ आई गो टू माई आउटपुट सेक्शन, सो हियर यू कैन सी व्हाई इट इज शोइंग नल। जस्ट बिकॉज कि मैंने आप लोगों को बताया था whenever you are working with query selector और query selector all that time you have to mention the syntax. okay, because ये ID है या क्लास है हमें कैसे पता चलेगा, right? That's why you have to put syntax साथ ही साथ में। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो आया मेरा। अब जब मैं आप लोगों को बोल रही थी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो ऑब्जेक्ट है ये देखो यहाँ पर, मतलब यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को की वैल्यू पेयर में, यहाँ पर दिख रहा है की वैल्यू पेयर की वैल्यू पेयर की वैल्यू पेयर की वैल्यू पेयर। तो इसलिए बोला जाता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, जावास्क्रिप्ट जो था हमारा क्या हो गया, जो भी HTML था उसको ऑब्जेक्ट में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है सो दैट हम यहाँ पर एक एक चीज को टारगेट कर सके विद द हेल्प ऑफ डॉम एंड देन हम उसमें मैनिपुलेशन कर सके। Now this is your query selector. Now we have moved to query selector all. ठीक है,
अब क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या होता है, अगर सेम सिलेक्टर के सारे एलिमेंट्स चाहिए तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज करते हैं। अभी आप लोगों का एक सवाल होगा कि अगर सारा एलिमेंट्स मुझे यूज करना है देन हम क्यों यूज नहीं कर सकते क्लास नेम? यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है। हाँ चलो मजाक से हटके, क्यों यूज कर सकते हो आप क्वेरी सिलेक्टर ऑल? बिकॉज क्वेरी सिलेक्टर ऑल के अंदर भी हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर हम सिंटैक्स मेंशन करते हैं और हम सारे एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। अगर इंटरव्यू में आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल, दैट टाइम यू हैव टू सिंपली से इन क्वेरी सिलेक्टर सिलेक्ट्स फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट, इन क्वेरी सिलेक्टर ऑल इट सिलेक्ट्स ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। नाउ अब सपोज मैं यहाँ पे चलती हूँ, यहाँ पे चल के मैं एक दे देती हूँ H3 and I am query selector all. Okay, now here I am giving suppose यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या देती हूँ, अपने क्लास का नाम दे देती हूँ। और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको यहाँ सीखने मिलेगी, ये चीज आप देखना इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास सपोज मैंने यहाँ पे क्लास का नाम दे दिया हेड, लेट्स सपोज। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर फर्स्ट, अब आप ही मुझे बताओगे या फिर आप कमेंट करोगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे एंड अपने वेरिएबल का नाम दे देंगे क्वेरी ऑल। सपोज मैंने यहाँ पर दे दिया मेरे वेरिएबल का नाम। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, डॉक्यूमेंट लिखेंगे आंख बंद करके। नेक्स्ट हम कौन सा सिलेक्टर टारगेट करने वाले, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। आफ्टर दैट हमें यहाँ पर क्या देना है बच्चों, डॉट यूज करके हमें लिखना है हमारे क्लास का नाम। Why we are putting syntax here? Because whenever you are working with query selector or query selector all, that time you have to mention the syntax. Otherwise, it will not work. एंड यहाँ पर console.dir मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख के दिखाती हूँ। आप लॉग भी लिख सकते हो, बट लॉग के साथ आपको एज इट इज सेम टू सेम सिर्फ कंटेंट लिख के मिलेगा। अगर आप console.dir लिख के मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि मैं इन तक आप लोगों को बता सकूं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, क्या क्या हमारे की आ रहे, क्या क्या वैल्यूज आ रहे। दैट्स वाई। तो यहाँ पे चल के क्वेरी ऑल मैंने लिख दिया है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर, here you can see, ये इसी चीज की मैं बात कर रही थी। आपने एक चीज नोटिस किया था कि जब हम क्लास यूज कर रहे थे, ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर जब हम गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम यूज कर रहे थे तो वहां पे हम HTML कलेक्शन देखा था हमने। एंड यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, जब हम क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज करें यहाँ पे हमें दिख रहा है नोड लिस्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर, नोड लिस्ट। अब ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML कलेक्शन एंड नोड लिस्ट इन क्लास एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल। दैट टाइम यू हैव टू सिंपली से कि अगर इन क्लास, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम में क्या आपको दिखता है, HTML कलेक्शन शो होता है, वेयर एज हमारा जो क्वेरी सिलेक्टर ऑल है इट शोज नोड लिस्ट। ठीक है, एंड जो हमारा HTML कलेक्शन के अंदर हम लाइव जो भी हम लोग चेंजेस करें, सपोज मैंने अभी यहाँ पर एक एलिमेंट और ऐड करी हूँ। ठीक है, अब ये क्वेरी सिलेक्टर ऑल में मुझे फिर से रन करूंगी तब जाके मुझे ये एक एलिमेंट की लेंथ यहाँ पे ऐड होके दिखेगी। बट वही चीज मेरा यहाँ पर क्लास नेम में क्या होएगा, मुझे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। ठीक है, लाइव कलेक्शन रहता है HTML में। ओके, नाउ अब यहाँ पर आप लोगों ने फर्स्ट पिलर क्रैक कर लिया है। क्या क्रैक किया आपने, एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना सीख गए हो आप विद द हेल्प ऑफ ID, क्लास, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। अब हम जो नेक्स्ट चीज करने वाले हैं वो हम करेंगे एलिमेंट को टारगेट। क्या करेंगे हम यहाँ पे बच्चों, एलिमेंट को टारगेट करने का काम करेंगे। सबसे पहले मैं सपोज यहाँ पे चलती हूँ एंड इफ आई कमेंट दिस एंड इफ आई कमेंट आउट दिस, तो यहाँ पर देखो वेलकम बैक टू माय चैनल, जो मैंने फर्स्ट यहाँ पर ID क्रिएट की थी। तो यहाँ पे चलते हैं एंड गेट एलिमेंट बाय ID था ना हमारा, यहाँ पे इसको मैं Ctrl+C कट करती हूँ एंड यहाँ पे हम लेके आते हैं Ctrl+V एंड इफ आई अनकमेंट दिस। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें क्या काम करना है बच्चों, हमें ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट को मुझे यहाँ पे क्या करना है, टारगेट करना है। एंड टारगेट करना हमने सीख लिया है, अब इसके कंटेंट को हम चेंज करना सीखेंगे।
तो वो कैसे करेंगे? देखो, कोई भी चीज रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरे साथ सीख रहे हो ना तो कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूँ, यहाँ पे console.dir मैंने यहाँ पे यूज किया है। एंड अब यहाँ पर देखो, आप लोगों को एक चीज दिख रहा है, जैसे अगर मैंने लॉग यूज करती तो जस्ट मुझे क्या दिखता, एज इट इज ये कंटेंट दिखता लिख के। जैसे मैंने console.dir यूज किया तो यहाँ पर देखो, अब मैं इसे ओपन करूंगी तो इतनी सारी चीजें मुझे दिख रही है। अब हमें फोकस किस पे करना है कि मुझे यहाँ पर मेरे कंटेंट को चेंज करना है। तो यहाँ पर आप बस देखो कि वेलकम बैक टू माई चैनल कहाँ कहाँ दिख रहा है। ओह वाओ, यहाँ पे दिख रहा है लाइक इनर HTML, इनर टेक्स्ट। ओके, एंड हम चलते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। ओके, सो यहाँ पे और चीज देखते हैं जरा। चलो 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 चलो। सो हियर यू कैन सी टेक्स्ट कंटेंट, मतलब हमने कहाँ कहाँ देखा, एक इनर HTML में देखा, इनर टेक्स्ट में देखा और टेक्स्ट कंटेंट में देखा। मतलब तीन चीज को अगर मैं यूज कर सकती हूँ या फिर तीनों में से किसी एक चीज को यूज कर सकती हूँ, टारगेट कर सकती हूँ, तो मैं मेरे कंटेंट को चेंज कर सकती हूँ। इजंट इट? इतना इजी है, मतलब रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं। जो नहीं आ रहा है console.dir करो, प्रॉपर्टीज को चेक करो और वो प्रॉपर्टीज को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर टारगेट कर सकते हो। दैट्स इट, बस इतना ही है। ठीक है, अब यहाँ पे बताती हूँ। अब हम चलेंगे यहाँ पर हेडिंग डॉट, क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर, इनर HTML हमने यहाँ पर देखा था इक्वल्स। अब तक तो लाइक कर दिए होंगे ना गाइस? ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा, यहाँ पर देखो, अब जो मेरा कंटेंट था वो कंटेंट क्या हो गया, जादू, चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ? अरे हमने वहां पे देखा ना, जैसे मैंने console.dir किया था तो हमने इनर HTML देखा था और हमने क्या क्या देखा था बच्चों, इनर टेक्स्ट भी देखा था हमने, राइट। तो यहाँ पे चलते और इनर टेक्स्ट में अगर यहाँ पे लिखती हूँ, ओह वाओ, मतलब इनर टेक्स्ट के हेल्प से भी मैं चेंज कर पा रही हूँ। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, टेक्स्ट कंटेंट भी देखा था। वाओ, दैट्स अमेजिंग। इट मीन्स कि हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, रुको मैं आपको फुल स्क्रीन में दिखाती हूँ। मतलब यहाँ पे मेरा चेंज हो गया, मतलब मैंने जैसे इनर HTML, इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट देखा, तीनों प्रॉपर्टीज यूज करने पे, मतलब तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी यूज करने पे मेरा यहाँ पर कंटेंट चेंज हो गया। दैट्स सो गुड। लाइक अब मैं यहाँ पे मेरे एलिमेंट को चेंज कर पाई। यस, दैट इज व्हाट योर डॉम इज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अभी आप लोगों को एक इंटरव्यू क्वेश्चन वन मोर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हमारा, ठीक है, इनर HTML एंड टेक्स्ट कंटेंट और इनर टेक्स्ट। तो अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बता रही हूँ। जैसे सपोज यहाँ पे चलती हूँ एंड यहाँ पे चल के मैं क्या लिखती हूँ, एक H1 लिखती हूँ एंड देन इफ आई क्लोज दिस H1, ठीक है, तो ये यू कैन सी द मैजिक। क्या दिख रहा है आप लोगों को, एज इट इज टेक्स्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, टेक्स्ट दिख रहा है। चलो इनर टेक्स्ट भी करके देख लेते हैं। तो इनर टेक्स्ट करने पे भी क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर टेक्स्ट ही दिख रहा है, बरोबर। हमें क्या दिख रहा है, टेक्स्ट ही दिख रहा है। तो लाइक मतलब इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं है मैम। ठीक है, अब यहाँ पे चलते इनर HTML में। कहाँ चलते, इनर HTML में। हियर यू कैन सी क्या दिख रहा है आप लोगों को, आउटपुट दिख रहा है। मतलब ये HTML टैग को क्या कंसीडर कर रहा है, H1 को क्या कंसीडर कर रहा है, टैग कंसीडर कर रहा है और उसको क्या शो कर रहा है, एज आउटपुट शो कर रहा है। सपोज इफ आई टेक H2, सो हियर यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पे H6 लेती हूँ एंड हियर आई एम पुटिंग H6, ठीक है, दिख रहा है टेक्स्ट का साइज मेरा चेंज हो गया। मतलब मेरा HTML में जैसा आउटपुट आता है वो आउटपुट मुझे यहाँ पे दे रहा है। दैट इज द डिफरेंस। मतलब जब भी आप टेक्स्ट कंटेंट यूज करो या इनर टेक्स्ट यूज करो तो आप लोगों को एज इट इज टेक्स्ट मिल रहा है। बट वेन एवर यू आर यूजिंग इनर HTML एंड इनसाइड इनर HTML इफ यू आर पुटिंग HTML tag, so it will return output, okay, not a whole text। समझा आप लोगों को यहाँ पे ये चीजें। मतलब हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी यहाँ पर देख लिया। वैसे आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, क्वेरी सिलेक्टर यूज कर सकते हैं। क्वेरी सिलेक्टर क्या काम करता है, फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट को टारगेट करता है, सेम आउटपुट हमें मिल रहा है, देयर इज नो चेंजेस हियर, ओके। तो इधर यू कैन यूज दिस और दिस, सो दैट्स टोटली अप टू यू, एज पर योर कन्वीनियंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, राइट। तो कैसा लगा, सेकंड पिलर भी हमने फोड़ दिया। मतलब हमने क्या किया, फर्स्ट पिलर में हमने क्या किया, एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया। सेकंड पिलर में हमने क्या किया, एलिमेंट को टारगेट करके हम उसके टेक्स्ट को चेंज किए। अब मुझे बताओ कोई भी चीज रखने की जरूरत हुई क्या हमें यहाँ पे, नहीं ना। जस्ट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सिंपल सा, यहाँ पे चलती हूँ एंड यहाँ पे चल के कुछ नहीं आ रहा है, सिंपल सा, इंस्पेक्ट करो,
और यहाँ पे जाओ, कंसोल में जाओ। अभी ये आप लोगों को ऐसे पूरा दिख रहा है। सिंपल सा जो प्रॉपर्टी आपको यूज करना दिख रहा है, आप लोगों को कितनी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमें दिख रही है। सी हियर, सी। आप इसमें से जो आपको चाहिए वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ओके, दिख रहा है, ये देखो। सी, देखो। तो आपको जो यूज करना है आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। एक और प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताते हैं, हिडन। ठीक है, हिडन यहाँ पे देखो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे चलती हूँ, हेडिंग डॉट हिडन, यहाँ पे क्या था मेरा, फॉल्स था। अभी जैसे हेडिंग डॉट हिडन, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, हेडिंग डॉट हिडन इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे दे दिया ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे देखना एक चीज, कंटेंट ही गायब। कंटेंट ही गायब हो गया मेरा यहाँ पे। हाँ, चलो देखते हैं। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, एंड देन इफ आई गो टू माई एलिमेंट, हमारा हमारा एलिमेंट सोर्स पे चलते हैं, एलिमेंट्स पे चलते हैं, एंड एक मिनट। HTML हमारा यहाँ पर बॉडी। पहले तो हिडन नहीं था, अभी कैसे हिडन आ गया, मतलब हमने क्लास तो कुछ दी नहीं थी ना हिडन करके। बट यहाँ पर देखो, जैसे मैंने हिडन इक्वल्स टू ट्रू लिखा, क्या हुआ, मेरा कंटेंट ही गायब हो गया। समझे? तो यहाँ पर अभी जैसे आप यहाँ पर फॉल्स करोगे, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कंटेंट आपको क्या होगा, शो होके दिखेगा, और हिडन यहाँ से गायब हो गया। देखा, ऐसे ही रहो मेरे साथ वीडियो में, मस्त मस्त चीज सीखने को मिलेगी। ओके, तो अभी हमने देख लिया, मतलब आईडी के थ्रू देख लिया हमने, क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू देख लिया हमने। अब चलो एक और चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ कि हम क्लास के थ्रू कैसे हम टारगेट कर सकते हैं एलिमेंट को। ओके, चलो। तो सबसे पहले मैं इसे क्या कर देती हूँ, यहाँ पे इसको मैंने कमेंट कर दिया है, एंड हम हमारे क्लास वाले को अनकमेंट कर देती हूँ, एंड देन इसको भी मैं कमेंट। आई होप खिचड़ी नहीं बन रही होगी आप लोगों को, बट ठीक है। अब यहाँ पे चलते, अब हम सेकंड पिलर फोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अभी आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। धमकी नहीं है, प्यार से बोल रही हूँ, आ ही गया होगा समझ में। चलो, अब यहाँ पे हमने क्लास यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे हमें क्या मिला था, जब भी हम लोग गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम यूज कर रहे थे, एलिमेंट्स बाय क्लास नेम यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, इंडेक्स के फॉर्म में मिल रहा है आउटपुट। ठीक है, एंड ये एरे की तरह, बट एरे नहीं है इसका जो सिंटैक्स है। अब सपोज मुझे जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, इसको मुझे टारगेट करना है। क्या करना है, टारगेट करना है। तो वही सारी चीजें मुझे मिल रही है जो हम आईडी और क्वेरी सिलेक्टर में देख रहे थे, कि अगर मुझे यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज करना है तो फिर मैं इनर एचटीएमएल ये यूज कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या यूज करना पड़ेगा इसके लिए, अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट को टारगेट करना है तो इसका इंडेक्सिंग क्या है, यहाँ पे 0 है। तो चलते हैं यहाँ पर। अब तो आप लोगों को ये रट्टा हो जाना चाहिए, हेड डॉट में यहाँ पे क्या लिखूंगी, इनर HTML इक्वल्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया हाय। क्या लिखा है, हाय। कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ, पोपट नहीं। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट को हमें टारगेट करना है ना, तो यहाँ पे हमें क्या देनी पड़ेगी, इंडेक्सिंग देनी पड़ेगी। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चलते, देखो हेड लिखा मैंने यहाँ पे। हेड लिखने के बाद हमें क्या काम करना है, फर्स्ट एलिमेंट को टारगेट करना है। डॉट किया मैंने यहाँ पे, और डॉट करके मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, इनर HTML, और इनर HTML लिखने के बाद यहाँ पे हाय। समझे? वाओ, मैजिक। हाँ, मैजिक। समझे क्या? अगर ऐसे तुम लोग को मल्टीपल एलिमेंट्स को टारगेट करना है, सपोज जैसे 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे 1 लिख लो। ठीक है, यहाँ पे 3 लिख दो। ओके, यहाँ पे लिख दो 4। तो यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, जो जो एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे 0, 1, 2 को हमने टारगेट नहीं किया, 3 को हमने टारगेट किया, 4 को टारगेट किया, तो यहाँ पे इसका कंटेंट यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया है। मजा आ रहा है ना?
हाँ, ऐसे वीडियो में बनते रहो और प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ आर यू, व्हाट्स अप। ओके, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम हो गया। लाइकवाइज आपका यहाँ पर आता है क्वेरी सिलेक्टर ऑल। क्या होता है आपका क्वेरी सिलेक्टर ऑल। क्वेरी सिलेक्टर ऑल पे मेरा क्या काम कर रहा है। अभी यहाँ पे बोलोगे मैम कुछ आया नहीं, क्यों, कैसे आएगा, कैसे आएगा। क्या हमें यहाँ पे यूज करना है, सिंटैक्स यूज करना है ना। सो वी आर यूजिंग क्लास, सो हियर वी हैव टू पुट डॉट, सो हियर यू कैन सी द आउटपुट। गॉट इट, या। तो आप यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर ऑल को प्रेफर कर सकते हो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम के जगह, ठीक है। वरना आपको जैसा यूज करना है आप यूज कर सकते हो। तो हमने क्या काम किया, हमारे सेकेंड पिलर को भी हमने फोड़ दिया। फर्स्ट पिलर हमने एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया, सेकेंड पिलर हमने क्या किया, यहाँ पर एलिमेंट को टारगेट करके उसके टेक्स्ट को हमने क्या किया, यहाँ पर चेंज किया। नाउ अब चलते हैं हम थर्ड, ठीक है, थर्ड पिलर पे कि हम इसके स्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पे मैं इसको ना एक काम करती हूँ, कट कर देती हूँ एंड हम चलते, इसको मैं अनकमेंट कर देती हूँ, सॉरी इसे कमेंट कर देती हूँ एंड इसे मैं अनकमेंट कर देती हूँ। एंड आईडी वाले को भी, जो भी मैंने यहाँ पे गेट एलिमेंट्स बाय लिखा था क्वेरी सिलेक्टर, चलो हम फिर से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितने बार आप करोगे उतने बार आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों, लेट हेडिंग, वेरिएबल का नाम, आंख बंद करके डॉक्यूमेंट। मैं यहाँ पे अब यूज करी क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। आप आईडी यूज कर सकते हो बट ये ज्यादा बेटर वे है। तो यहाँ पर हैश आईडी का नाम मेरा क्या है, यहाँ पर हेड है। नाउ अब मुझे यहाँ पे क्या काम करना है बच्चों, मुझे यहाँ पे चेंज करना है स्टाइल को। क्या करना है, स्टाइल को चेंज करना है, कलर को चेंज करना है, फॉन्ट को चेंज करना है, या फिर बैकग्राउंड चेंज करना है, या इसका फॉन्ट साइज कम ज्यादा करना है। तो ये सारी चीजें सिंपल सा हेडिंग लिखो, डॉट लिखो, स्टाइल लिखो, डॉट लिखो, जो भी प्रॉपर्टी यूज करना है लिखो और यहाँ पे लिख दो रेड। आ गया, इतना इजी, हाँ इतना इजी है। हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, मैं अकेले क्यों सहूं, तुम लोग भी सहो। तो बैकग्राउंड, ठीक है, यहाँ पे बैकग्राउंड इज इक्वल टू, मैंने दे दिया येलो, येलो, ठीक है। मैं अकेले थोड़ी सहूंगी, तुम भी देखो ना, तुम्हारे भी इस दिन पे आना चाहिए आंखों में। ओके, तो ये था, इतना इजी वे था कि हम हमारे स्टाइल को ऐसे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल स्टाइल, जैसे हेडिंग्स डॉट, अगर यहाँ पे मैं स्टाइल डॉट करके यहाँ पे सपोज मुझे फॉन्ट साइज इसका क्या करना है, फॉन्ट साइज इधर देखो कैमल केस में आ रहा है बच्चों, ठीक है। फॉन्ट साइज सपोज मुझे 100 पिक्सल्स देना है, तो यू कैन सी गलती से मिस्टेक हो गई 10 पिक्सल्स, ठीक है। हाँ, तो आप इस तरीके से स्टाइल भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉम। तो हमने थर्ड पिलर भी क्रैक कर लिया कि हमने क्या किया, स्टाइल को हमने यहाँ पर स्टाइल के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सीएसएस ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, नाउ अब यहाँ तक आप लोगों को होप समझा होगा। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा इस वीडियो के अंदर, हमने यहाँ पर देखे कि हम एलिमेंट को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, हम कैसे कंटेंट चेंज कर सकते हैं, एंड हम कंटेंट चेंज करने के साथ साथ हमने कोई भी चीज रट्टा नहीं मारा है। देख लो, हमने console.dir किया, उसके अंदर सारा का सारा हम लोग को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिल रहा था, हम उसमें से प्रॉपर्टी सिलेक्ट किए, वो प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे यूज करके देखे। ओके, तो ये सारी चीजों के हेल्प से हमने यहाँ पे चीजें की हैं। अभी जैसे मैं console.dir और console.dir करके मैं यहाँ पर हेडिंग करती हूँ एंड इफ आई गो टू माई आउटपुट एंड यहाँ पर चलते हैं एंड यहाँ पर खुद ढूंढो, ढूंढना सीखो, सर्च करना सीखो, तो ही आगे बढ़ोगे जिंदगी में। दिख रहा है, स्टाइल मतलब स्टाइल नाम का भी हमारे पास एट्रीब्यूट है, इसके अंदर हमें प्रॉपर्टीज मिल रही हैं। हमेशा कोई भी चीज रट्टा मारने से अच्छा है चीजों को समझना, समझो, अरे चीजों को समझो, ठीक है, तो लाइफ टाइम याद रहेगा। जैसे बैकग्राउंड इमेज पोजीशन दिख रहा है, तो मतलब स्टाइल प्रॉपर्टी भी है हमारे पास यहाँ पे।
ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर। तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम एलिमेंट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमारे ब्राउजर में, एंड हम क्या काम करेंगे, फिर इवेंट्स देखेंगे आगे आगे।